everyone, welcome back to my channel and today's video is all about a fresh summer look. समर आ चुका है एंड मेकअप तो भाई हमें करना है ना, कभी हम बाहर निकलेंगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सनस्क्रीन से। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिगार्डलेस का सोलासेफ सनस्क्रीन। ये मेरा गो टू सनस्क्रीन है। इसके ऊपर एक पूरा रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं अभी उसको लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हमेशा से यही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, स्किन को एकदम ब्राइट कर देता है, एज डिफाइंग भी है। एंड बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम। बीबी क्रीम्स आर जस्ट माय फेवरेट। मैं आज यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर की बीबी क्रीम। काफ़ी लाइट वेट है ये। समर्स में स्पेशली आपको बेस बहुत लाइट रखना चाहिए। पहली बात तो कई लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं शायद क्योंकि बहुत स्वेट होता है, तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन की है तो मैं एक लेयर लगाना पसंद करती हूँ। एंड फर्स्ट लेयर ऑफ बीबी क्रीम लगाने के बाद मैं उसी बीबी क्रीम को एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा डार्क सर्कल्स पे भी लगाना पसंद करती हूँ और हल्के हाथ से उसको ब्लेंड कर देती हूँ। तो ऐसा करने से आपको एक बहुत लाइट कवरेज मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो पॉइंट यही है कि आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल कम लेनी है। आपने देखा मैंने इसमें बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी ली एंड उसको डॉट्स में अप्लाई किया एंड बस उसको मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। तो उससे ही आपका बेस एकदम फ्लॉलेस तो नहीं लगता लेकिन प्रेजेंटेबल लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। नाउ स्वेट होता है समर्स में, तो आप कोई भी बेस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का कॉम्पैक्ट। ये काफ़ी हद तक मुझे ड्यूप लगता है मैक के स्टूडियो फिक्स के जैसा एंड मुझे एक इससे काफ़ी अच्छा कवरेज मिल जाता है। मुझे लगता है मैंने शेड चूज़ करने में थोड़ी सी गलती की है इसमें, बट तो भी आई जस्ट टेक इट, हो जाता है इससे काम। काफ़ी अच्छा है। 200-300 रुपये का कॉम्पैक्ट है ये, बहुत अफोर्डेबल है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आप ड्यूप खोज रहे हैं मैक के स्टूडियो फिक्स का। अब आती है बारी ब्लश की। समर्स में मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर एक जो रोज़ी लुक आता है चीक्स पे। मैं आईज़ पे भले कुछ ना करूँ लेकिन आई थिंक चीक्स को बहुत ब्यूटीफुल लुक जो दे आता है समर्स पे, वो एक ब्लश बहुत इजीली देता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का ब्लश डुओ और जो उसका डार्क शेड था वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने टॉप भी कुछ ऐसा पहना था कि मुझे लग रहा था कि आज मुझे एक रोज़ी लुक करना चाहिए, तो इससे मैंने ये रियल टेक्निक्स का ब्रश है, इससे मैं ब्लश लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही, बट या सेम ब्लश से मैं छोटे एक आई ब्रश से एक वॉश दे रही हूँ इसी शेड का। मुझे ऐसा करना काफ़ी पसंद है। एक तो मोनोटोन टाइप का लुक आ जाता है एंड आईलिड्स एकदम बेयर नहीं लगती, थोड़ा आपको एक फ्लश ऑफ कलर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऐसा करने से आप थोड़े से जो एक ब्लैक वाला लाइनर वाला लुक है उससे कुछ डिफरेंट भी कर पाते हैं। मैं आज यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ काजल के तौर पे शुगर कॉस्मेटिक्स का एक काजल है जिसका शेड है ट्रू ब्लू। ये शेड मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली समर्स में। समर्स में आप कोशिश करें तो कुछ वाइब्रेंट कलर्स भी अपनाएं अपने काजल में, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं ये। मैं इसकी बहुत एक सिंपल पतली लेयर लगा रही हूँ और एक छोटे ब्रश से उसको स्मज भी कर रही हूँ। सो यू कैन सी, मतलब बहुत ही इजी लुक लग रहा है ये। मस्कारा में मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा। मैं इसके बारे में बहुत बार पहले भी बात कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, जितना प्राइस आप पे करें 100 रुपये का, सिर्फ 100 रुपये का मस्कारा है और बहुत अच्छा काम करता है ये। यू कैन सी मेरी लैशेस अच्छे से कोट हो गई हैं उससे। फॉर द लिप्स ऑल्सो आई एम यूजिंग अ वेरी रोज़ी पिंक शेड और बहुत हल्का सा लगा रही हूँ मैं और जस्ट फिंगर से टैप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंक पिंक भी हमको नहीं करना है क्योंकि चीक्स पिंक हो गई हैं, आईज़ पे भी थोड़ा सा पिंक शेड है। एंड या सो दैट इज़ इट फॉर माई फ्रेश समर लुक। काफ़ी रोज़ी लुक है ये लेकिन बहुत ईजी टू डू है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। I'll see you guys super soon. Bye.